गया से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। इनकी जो लड़ाई है बीजेपी के मंत्री से है, प्रेम कुमार जी से, जो लगातार 1990 से चुनाव जीत रहे हैं। जब से वो चुनाव लड़ना शुरू किए एक बार भी नहीं हारे, 8 बार हमको लगता है लगातार वो जीते हैं बीजेपी से। तो आपकी लड़ाई बीजेपी से है और ऐसे नेता से जो कभी चुनाव नहीं हारे, तो कैसे मुकाबला करेंगे श्रीवास्तव जी? ऐसे भी संसार में लोग होते हैं हाँ जो 100 बरस जीते हैं हाँ। पर उनकी भी मौत तय है। ऐसे भी कपड़े होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, बोड़ा से भी ज़्यादा, लेकिन एक दिन अवधि ऐसा आता है कि वो बोड़ा भी जो घिस जाता है और कपड़े फट जाते हैं। लोहा आयरन से बना हुआ सरिया से बिल्डिंग बनता है, एक अवधि आती है और सारे बिल्डिंग खंडर हो जाते हैं। ये जनता महान है। 36 साल से जो शहर को जिसने ठगा है और काम के मामला में जीरो है, घिनौना काम करते हैं, गरीब दलित को मर्डर केस में फंसवाते हैं, तबाह करते हैं, तंग करते हैं और उसके वोट लेकर के गया शहरवासियों को उसी को दोहन करते हैं। इन चीज़ों से निजात इस बार जनता निश्चित तौर पर करा रही है, ये मुझे पूरी तरह ज्ञात है। तो किसकी सरकार बन रही है? सरकार महागठबंधन का बनना तय मुख्यमंत्री है। कौन होंगे? मुख्यमंत्री जो ही बड़े लीडर सब बैठेंगे आपस में, उनके जेहन में है, वो सब लोग तय करके मुख्यमंत्री बना लेंगे। गया में क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप? गया में सबसे पहली बात यह है कि चलने फिरने से लोग लाचार है, पुरानी शहर है और यहाँ पर जो व्यवस्था है ट्रैफिक का, उसका सुधार होना जरूरी है। जाम बहुत ज़्यादा है। हाँ, सबसे पहला जो है सो मेट्रो यहाँ पर हम बनवाएंगे। दूसरा जो है सो जैसे ही चुनाव जीतेंगे हम यहाँ पर रिंग रोड फल्गु नदी के किनारे दोनों तरफ मानपुर और गया के साइड में बनाएंगे। तीसरा जो है सो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है, उस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए। जो ये पीडब्ल्यूडी मंत्री, नगर विकास मंत्री लगातार मंत्री रहने के बावजूद भी क्षमता नहीं होने के कारण नहीं करा पाए। और सोच होनी चाहिए, विजन। जो नगर निगम में हम लोग का 2 टूटल गाड़ी था, 450 गाड़ी है। जहाँ एक गंदगी का शहर था, आज वो पूरे देश में स्वच्छता में 27वां स्थान है, बिहार में नंबर 1 है। उसके बाद जहाँ पर 1 महीना 2 महीना का वेतन नहीं मिलता था, आज नगर निगम में 3500 लोग काम कर रहे हैं, 150 के बजाय। जहाँ पर 10-20 करोड़ का बजट हुआ करता था, 650 करोड़ का बजट। तो काम करने वाला विज़न होना चाहिए, वो अपने समन्वय बना के काम को खींचने वाला व्यक्ति चाहिए। तो शहर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान, जहाँ भगवान विष्णु का चरण है, भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली है, एशिया महादेश का स्तर का जामा मस्जिद है, गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है पावापुरी और बिहार में, और यहाँ जो जैन मंदिर है, अपने आप में ऐतिहासिक है। उस हिसाब से इसका डेवलपमेंट हम लोग 5 साल के अंदर इसका शहर का पूरा लुक बदल देंगे, जो अपने आप में स्मार्ट सिटी कहेगा। अभी देखिए नगर निगम से मोड़ मोड़, चौराहे लाइट, एक गली रोड में LED लाइट, हर गलियों हर पोलों पर तिरंगा लाइट फहर रहा है। ये सब विजन नगर निगम से हम लोगों ने किया। अगर मुझे पावर दिया, पब्लिक ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर पर उसके ग्रोथ जो बढ़ेंगे, जो उसके नेटवर्किंग बढ़ेंगे, उसका सीधा लाभ आम जनता को, गया शहरवासी को हो। आपके चुनाव प्रचार में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कौन आ रही? हमारे प्रचार में तो बात ही मत बोलिए। हाँ। पूरे बिहार के हर गली और रोड में जहाँ भी रास्ता गुजरा, राहुल गांधी जी लगातार अनगिनत बार आए हैं और कई कार्यक्रम में भी शिरकत किए हैं। गया महिला संवाद में भी राहुल जी 2 महीना के अंदर 3 महीना के अंदर आए हुए हैं। और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी भी पूरी कमान बिहार में और समय अपना बहुमूल्य देंगे और बिहार के विकास के लिए और केंद्र की सरकार को प्रशस्त करने के लिए, अपना विज़न को देश के भविष्य बनाने के लिए राहुल जी और प्रियंका जी दोनों, खड़गे जी, हमारे सभी सम्मानित प्रभारी अध्यक्ष, नेतागण, प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग लगे हुए हैं। एक लोग लगे हुए हैं, एक वर्कर से लेकर सारे लीडर भी लगे हुए हैं। अच्छा, महिलाओं को जो 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, उससे लग रहा है कि आपको नुकसान जो ही सरकार बनेगी, हाँ, तो ये चुनावी स्टंट है, ये पब्लिक समझती है। जब चुनाव आएगा तो राशन दे दिए जाएंगे, चुनाव आएगा तो उनको 10,000 रुपये दे दिए जाएंगे, चुनाव आएगा तो बहाली का नाटक दिखाए जाएंगे। तो ये 20 बरस से हो क्या रहा था? जो 20 बरस में नहीं हुआ वो 20 दिन में कैसे हो सकता है? असंभव है। लेकिन महागठबंधन की जहाँ जहाँ सरकार है, हर माए बहन मान योजना में 2500 रुपया देना है। जो घातक बीमारियों से जूझ रहा है आदमी और उसका कोई देखने वाला नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 लाख का इंश्योरेंस की बात है, सरकार बनते उसको इंश्योर्ड किया जाएगा। हम एक आई बास के हिसाब से सरकार चला रहे हैं।
बिहार में तो 100% आईवास है। अब बताइए कि हमको घर मकान हाउसिंग फॉर ऑल की बात कही जाती है और क्या कहा जाता है कि जिसको शहर में अपना ज़मीन होगा उसी को मकान बनाएंगे। अभी आवास विहीन और गरीब के मकान कैसे, जगह शहर में 1 कट्ठा आधा कट्ठा करोड़ों का ज़मीन होगा, वो क्यों 2 लाख रुपया लेके मकान बनाएगा? सबसे पहले उनको ज़मीन मुहैया होना चाहिए। ज़मीन का प्रावधान ही नहीं है, इसलिए मकान बन नहीं सकता है। तो केवल आईवास करके हिंदू मुस्लिम मुद्दा यहाँ पर है। नहीं, मुद्दा है कि भाई उसको ज़मीन 3 डिसमिल दिया जाएगा। मांझी जी तो बोले थे 5 डिसमिल दिया, तो कहाँ हुआ? मांझी जी भी हैं, सब लोग गए हैं, हुआ तो नहीं आज तक। चौथा आपका है 200 यूनिट बिजली फ्री, और कई ऐसे बेरोजगारी, महंगाई, पलायन पर सारी मैनिफेस्टो है महागठबंधन का। और ये विजन सरकार को एक एक वोट दे करके इस बार चुनाव जिताना चाहिए। और मुझे इतना वोट से गया वासियों को जिताना चाहिए। इतना सेवा करते रहते हैं, रोड, नाली, गली, लाइट, पानी, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और कोविड में हम लोगों ने ऐतिहासिक काम किया है। इन कारणों से, कोविड में काम करने से, कई गतिविधि बहुत उच्च स्तरीय करने से, गया में कंपोस्ट प्लांट बिठाने से, स्वच्छता में बार बार रैंकिंग नंबर 1 आने से, स्वच्छ भारत मिशन में हम लोगों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुआ है। हम लोगों को नेल्सन मंडेला अवार्ड 2022 मिला है। हम लोगों को कैम्ब्रिज ये जो लंदन से डिलीट की उपाधि है। मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से सेवा रत्न की उपाधि प्राप्त हुआ है। तो इस शहरवासी ने सब देखा है, इस बार जरूर वो हमको सेवा का उपाधि सम्राट चौधरी के पास भी डिलीट वाला, और वो लोगों को होगा। मैं इसके बारे में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मुझे बात करने से क्या फ़ायदा नहीं। चलिए, तो मोहन श्रीवास्तव जी हैं, लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे हैं लंबे समय से, राहुल गांधी के खासे करीबी हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं और गया से इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे बातचीत हुई, उस पर क्या क्या राय है आपकी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। बाकी क्षेत्र में देखते हैं कि माहौल क्या है। जय भीम, जय भारत।